खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन वार्ड 219 स्थित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के चलते विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जन लोकप्रिय निगम पार्षद एवं डीडीए के सदस्य वीर सिंह पवार ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कृष्णानगर विधायक अनिल गोयल द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मंच पर कृष्णानगर विधायक अनिल गोयल के साथ विधायक प्रत्याशी एवं पूर्व पार्षदा रिंकू दीदी, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, विधानसभा संयोजक धर्मवीर नागर, कुसुम तोमर, मंडल अध्यक्ष गीता सिंह, सुनील कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, सुषमा वाधवा, महेश शर्मा के साथ सम्मानित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को सफल बनाया गया। वहीं विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू दीदी द्वारा समस्त लोगों को संकल्प दिलाया गया कि वह आत्मनिर्भर भारत में अपना सहयोग देंगे, साथ ही साथ हाथ से बनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ। इस मौके पर सभी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो किसी देश को अगर विकसित करना है, किसी देश को अगर आत्मसम्मान पाना है, किसी देश को अपना गौरव पाना है, विश्व गुरु बनना है अगर विश्व में इस भारत देश को, तो आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब है स्व वेशभूषा, स्व भाषा, स्व तकनीकी, स्व डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको। मैं तो कहता हूँ इसरो है हमारा, स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं। जब हम इसमें आत्मनिर्भर होंगे तो अपने आप ही हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे, विश्व बंधु बन जाएंगे। ऐसा मोदी जी का सोच है और उसको क्रियान्वयन पिछले 11 साल में जो हो रहा है, हर क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, एमएसएमई का, उद्योगों का क्षेत्र हो, अपने तकनीक में इसरो का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, कोई आप क्षेत्र ले लो, देश तेजी से तरक्की कर आगे बढ़ रहा है और देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ विकास भी होगा और विरासत का भी बढ़ावा होगा। इसको आत्मनिर्भर करना। स्वदेशी का मतलब है कि मेक इन इंडिया या मेड फॉर इंडिया, और फिर इसके नेक्स्ट मेड फॉर वर्ल्ड। सबसे यहाँ संकल्प है, सबने संकल्प लिया यहाँ सीमापुरी विधानसभा में कि दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, फेस्टिवल है, हम सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। तो वैसे भी जीएसटी उत्सव चल रहा है, 10 से लेकर 15-20% तक जीएसटी कम हुई है, हजारों रुपए का फायदा हुआ लोगों को। तो अब सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी देंगे। जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपने कारीगरों का भी उत्साह बढ़ाते हैं, उनकी भी इनकम बढ़ाते हैं। ये आज यह संकल्प है। ये कार्यक्रम दिसंबर तक चलने वाला आत्मनिर्भर भारत का, और आज हमारे यशस्वी विधायक कृष्णनगर से डॉक्टर अनिल जी आए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण कार्यकर्ताओं के मध्य कि हमें स्वदेशी कैसे अपनानी चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट हमें अपनानी चाहिए, आत्मनिर्भर कैसा बनना चाहिए। जो बच्चों को भी उन्होंने संबोधित किया, जो यहाँ बड़े नए नए एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, आप भी अपना कुछ काम धंधा प्रारंभ करें। भारत सरकार आपको पैसा देने जा रही है, धन मुहैया कराएगी, सारी चीज कराएगी, और आत्मनिर्भर बने। हम अपनी चीजों को डेवलप करें, दूसरे कंट्री पे न होकर के। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 2047 में जो भारत विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो सफल होने जा रही है, और सभी कार्यकर्ता आत्मसात करें। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये अभियान पूरे देश में उन्होंने चलाया, क्योंकि लोगों में पता नहीं क्या परिवर्तन आया था, जो हमारी संस्कृति को भूलने लगे थे। वापस से देश की संस्कृति को उजागर करना और लोगों को बताना, जो नई पीढ़ी है, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है, उनको बताना कि स्वदेशी होना है, स्वदेशी ही खरीदना है। और मैं तो ऐसे परिवार से आती हूँ कि मेरे पिताजी ने पूरे जीवन खादी पहनी है, और मैं भी, जब से आपने मुझे देखा होगा, मैं खादी ही पहनती हूँ, कॉटन ही पहनती हूँ, एचएमटी मैंने पहनी हुई है, और कोई विदेशी उपकरण मैं यूज नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही इजी है, कुछ नयापन नहीं लग रहा कि भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, एफर्ट्स डालने हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के थ्रू पूरी जनता को, मेरी जो सीमापुरी की जनता है, उन सबको बोलना चाहती हूँ
कि दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं और लोकल लोगों से ही शॉपिंग करें, ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, क्योंकि अगर हम ही लोग उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो शायद हमारा ये जो बनाने की कला है वो लुप्त होती चली जाएगी। तो इस जो प्रोग्राम का जो संदेश है वो यही है कि आपको अपने लोगों से ही खरीदना, हाथ की बनी हुई चीजें खरीदनी है, जो हमारे लोगों में हुनर है उनके हुनर को आगे बढ़ाएं। आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हम चाहे रसोई में कोई सामान यूज करते हो, चाहे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हम सब आत्मनिर्भर जो देश में बनी हुई चीजें हैं, जिसमें हमारे देश के नागरिकों का खून पसीना बहा, उसको यूज करेंगे। आत्मनिर्भर बनने से ही हमारा देश विकास करेगा, हम विकसित बनेंगे। ऐसा हम परिकल्पना लेकर आज हमने संगोष्ठी की। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये आत्मनिर्भर भारत वाला और स्वदेशी का जो विषय है, क्योंकि चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, आत्मरक्षा का क्षेत्र हो, कहीं पर भी स्वदेशी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है उस समय ये देखा गया दुनिया के अधिकांश आजकल जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कि वो लोग जो विरोधी होते हैं वो हमें उस तरीके से रोक देते हैं सप्लाईयों को, और ताकि हमारे को उनका बदला निकाल सके वो हमसे, और हम लोग आगे ना बढ़ सके। तो इसलिए स्वदेशी होंगे, स्वदेशी हथियार होंगे, स्वदेशी खान पान होगा, स्वदेशी भाषा होगी, स्वदेशी परिवहन व्यवस्था होगी, हवाई जहाज होंगे, सब चीज होगा। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के आंखों से आंख मिलाकर हम लोग बात कर सकेंगे, आत्मसम्मान से जी सकेंगे। दिलशाद गार्डन मंडल के अंदर सीमापुरी विधानसभा का आत्मनिर्भर भारत को लेकर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे विधायक अनिल जी ने आके हमारा मुख्य वक्ता बने और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आज भारत आत्मनिर्भर बनने की, और कैसे हर व्यक्ति जोर लगा रहा है भारत के अंदर, चाहे वो दिया लेने से लेके और बड़े से बड़ी उपकरण क्यों ना हो, आज भारत में निर्मित, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में जिसमें भी हमारे बहन भाई का पसीना लगा है वो हमारे भारत देश की उत्पत्ति है, और सब लोग उसी चीज़ों को लें। और आने वाली दीपावली पे सब लोगों को यही मैसेज है सबका, और माननीय मोदी जी ने भी यही कहा कि सभी लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत जो बनी हुई चीजें टीवी मेड फॉर वर्ल्ड है, मेक इन इंडिया है, थिंक फॉर इंडिया है, मेड इन इंडिया है, लेकिन मेड फॉर वर्ल्ड है। इसको हमको अचीव करना है, और कभी भी किसी भी बात के लिए जानना है वर्तमान में और भविष्य में क्या कर सकते हैं, तो हमको पास्ट में जाना जरूरी है। जब हम सोने की चिड़िया कहते थे तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, और सर एक इतनी अंगूठी से उस सिल्क की साड़ी निकाल देते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले जब अपनी कपड़े की इंडस्ट्री देश में बढ़ाना चाहा, देश को मजबूत की जगह गिराना चाहा, तकनीकी की इंडिया की तकनीकी को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहा, तो उनके अंगूठे काट दिए गए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो कारीगर थे, जो हस्तशिल्प कारीगर थे, जो ऐसी साड़ी या ऐसी बनाते थे कपड़ा जो अंगूठी से निकलता है, उनके सबसे पहले अंगूठे काटे और उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ चालू किया। कोई आप पुराना हमारा इतिहास, चाहे गांधी जी, उन्होंने खादी को आत्मसम्मान दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, खादी को आत्मसम्मान दिया, और ये खादी स्वनिर्भर स्वदेशी बात हुई, वो हमारे आत्मसम्मान की, आत्मगौरव की बात।